हो गया। चलिए भाई देखिए, जो आपका प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 लगातार बनानी है, लेकिन क्वेश्चन नंबर प्रश्न संख्या 6 से 10 तक का मान भी ज्ञात करना है, जो कि दिया है sin 65 कोसेक माइनस 1410 यानी 1410 डिग्री, ये सब दिया है। उसका निकालने के लिए कुछ हमें चीज़ बतानी पड़ेगी, जो समय बहुत ज़्यादा लगेगी। कोई दिक्कत नहीं है, मैनेज कर लिया जाएगा। लेकिन दिक्कतें ये हैं कि 1 2 3 4 5 को बनानी है। उससे बढ़िया है कि हम 1 2 बना देंगे तो सारा आप बना लीजिएगा, क्योंकि सब उसी पे बेस्ड है। तो बन गया है, सब बन गया है, ठीक है, कोई बात नहीं है, बन गया है तो गुड। और क्वेश्चन नंबर 6 से 10 तक को बनाने के लिए हमें कुछ शर्त बतानी पड़ेगी, ठीक है। चलिए उसको देखने के लिए हम क्या करते हैं कि निगेटिव एंगल का पहले देख लेते हैं। निगेटिव एंगलें क्या होती हैं, तो हम क्या करते हैं ना कि लिख लेते हैं। चलिए यहाँ पे साइन एक्स, कॉस एक्स और आपका टैन एक्स, फिर लिख लो कॉट एक्स, और फिर क्या आएगा, कॉस के बाद आएगा सेक एक्स, और क्या आ जाएगा कोसेक एक्स। देखना आप लोग के लिए बहुत इम्पोर्टेंट बात है। अब इसमें क्या होती है, माइनस यहाँ पे लिख लेगा डायरेक्ट, गलती कर दिया ना, चलो ठीक है, यहीं पे एक्स लिख देते हैं, यहीं पे लिख देते हैं सब। यहाँ पे कोसाइन चाहे माइनस से लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमें क्या करनी है, अब हमें याद करनी पड़ेगी आपको कि ये सारा सब क्या होती है, माइनस में होती है। ये सारा आपको क्या होती है, माइनस में होती है। लेकिन कुछ बात ऐसे देख लेते हैं कि याद करने के लिए आपको पता होगा, चाहे ये वाली दोनों ब्लैक वाली, दूसरा ये पतला चल रहा है। चलिए आपको पता होगा कि इधर जाने पे एंगल क्या होती है, प्लस में, और इधर आने पे एंगल माइनस में होती है, माइनस में होती है। चलिए हमको पता है कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, और ये फर्स्ट है, और ये सेकंड, और ये क्या है, थर्ड है, यही है ना। अब क्या करते हैं, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। इधर आने पर एंगल क्या होती है बताइए, माइनस में होती है। तो हम क्या करते हैं, इधर चतुर्थ क्वाड्रेंट में अब हमें क्या देखते हैं कि कॉस और क्या बताइए, कॉस एक्स और सेक एक्स क्या होती है, माइनस में, हाँ प्लस में होती है ना, प्लस में दोनों होती है ना। लेकिन इधर एंगल बन रहा है ना, वो तो उस तरह रखे रहिएगा, ये दूसरा कंसेप्ट चल रही है। अब क्या करना है आपको, इधर आने पर एंगल क्या होती है, माइनस में होती है ना, बस ये इसको में क्या लग जाएगी, माइनस माइनस, जो कि हालांकि प्लस में होती है। लेकिन इधर जब एंगल दिखा दिया है तो किस चीज़ में होगी, माइनस में होगी ना। अब मैं क्या करता हूँ, अब जो भी एंगल दिया रहेगा, जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये जो आपकी कॉस दिख रही है, ये कॉस जो आपको दिख रही है, ये कॉस ये जो दिख रही है, और सेक, देखिए ये भी माइनस, ये भी माइनस में है ना, है? अब इधर क्या करते हैं, अब एंगल को भूल जाओ, जो कि हालांकि हम लोग पहले देखते थे कि क्वाड्रेंट में ये कॉस और सेक क्या होती है, प्लस प्लस में होती है कि नहीं, और सब क्या होती है, माइनस में होती है कि नहीं होती है। अब इसमें क्या करती है, ये जो कॉस और जो सेक है ना, वो क्या करता है ना कि माइनस को खा जाता है, माइनस को क्या कर जाता है, खा जाता है, और अन्यथा सब कुछ क्या रहती है, माइनस माइनस में रहती है। जैसे कि अगर मैं देख लूँ अब बताने के लिए, जैसे कि मैं मान लेता हूँ कि कॉस मान लो 45 डिग्री, ठीक है। तो कॉस जो 45 डिग्री दिख रही है ना, जब इसको हल करूँगा ना, तो कॉस आपको सीधा सीधी ये प्लस को माइनस को क्या करेगा, खा जाएगा, मतलब समझ लो कि वो प्लस बना देगा। समझ में आ रही है। अगर इस तरह एंगल दे रहे हैं, यहाँ पे मान लो कि 445 हो गया, यहाँ पे मान लो 600 दे दे, तब है जब 600 दिखे तो ये समझ जाना कि ये सिर्फ हमें कॉस 600 है, ये कॉस क्या है, 600 है, अन्यथा कुछ नहीं है। अगर यहीं पे अगर कुछ और साइन लग जाती है, कुछ और साइन लग जाती है, तो कुछ, अब इसका रिजल्ट किस में आएगा, माइनस में आएगा, ठीक ना। आगे हम बताएंगे, टेंशन ना लो, अभी पहले ये समझ लो। तो ये वाली एंगल हम जब आपको पढ़ा रहे थे 10 में, तो शायद बोल रहे थे कि माइनस वाला नहीं बताऊंगा, मैं माइनस वाला नहीं बताऊंगा, जब आएगा समय तो मैं बताऊंगा। इन लोगों को भी बोले थे उस समय, इन लोगों को बोले थे कि माइनस वाला नहीं बताऊंगा, जो कि आपको शायद बस लिख दिए थे। हाँ, अब मैं क्या करता हूँ,
थोड़ा इसके बारे में समझ लेते हैं आगे। अब कलोल कहीं के चिल्लाती हैं। देखो हम लोग इसमें कुछ बातें समझ लेते हैं। हमें ये तो हम आपको बताए थे ना कि इसमें क्या छोड़िए इसमें आल होता है, इसमें आल क्या होती है, स्कूल टू कॉलेज होती है, ऑल स्कूल टू कॉलेज होती है, ठीक ना। इसमें हम एक बात और ध्यान से सुनते हैं, कुछ बनाना हम सीख जाते हैं। चाहे पहले तो हम 10 में पढ़ाए हैं, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि फिर एक से बता दूँ। आपको कल बताए थे अगला लेक्चर में सेकंड वाले में कि इसमें ऑल पॉजिटिव होता है। इसमें क्या होता है, ऑल पॉजिटिव होता है, और इसमें सिर्फ साइन और क्या रहती है, कोसेक पॉजिटिव में रहती है, अन्यथा सब क्या रहती है, माइनस में होती है। इस तरह ये क्या होती है, tan और कॉट पॉजिटिव में होती है, और सब क्या रहती है, माइनस में। इधर कॉस और इधर सेक, यही सब पॉजिटिव में होता है, अन्यथा सब क्या होती है, माइनस में होती है कि नहीं। अब हम क्या करते हैं, इसमें समझ जाते हैं। देखिए ये 90 क्या होती है जी, 0, ये 90, ये क्या होती है 180 प्लस 270 प्लस 360, यही ना होती है। हमें पता है कि इधर आएंगे 90 में से कुछ कम करना पड़ेगा, 90 में से कुछ जोड़ना पड़ेगा, ठीक ना। हमें याद होगा कि ये जो झंडा आपको दिख रही थी, हम बोल रहे थे ना कि ये जो झंडा है सीधे यही सिर्फ हिलेगा, याद है, यही चेंज होगा सिर्फ, ये 90 वाला 270 वाला, यानी अन्यथा ये सब दोनों क्या रहेगी, वही रहेगी, वो चेंज नहीं रहेगी। या अन्यथा मतलब समझो इस तरह रहे, इसका मतलब ये जो झंडा दिख रही है 90 डिग्री वाला, यही पर हम लोग चेंज हो सकता है, साइन को कॉस, टैन को कॉट, कॉस को सेक, ये नहीं, इसमें चेंज हो सकती है और इसमें चेंज हो सकती है। और ये वाला और ये वाला क्या होती है, चेंज नहीं होगा, कुछ भी रहेगा चेंज नहीं होगा। इसलिए मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि इसी का यूज बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैं फिर से आपको बता रहा हूँ। चाहे 10 वाले आप लोग भी क्या करेंगे, थोड़ा सुनेंगे तो आपका रिपीट हो जाएगी। मैं क्या करता हूँ, हमें पता है कि 90 में से कुछ घटाऊंगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाऊंगा कि नहीं, 90 में से कुछ घटाऊंगा तो 90 प्लस थीटा, यानी आपका हो जाएगा पहले साइन थीटा, फिर कॉस थीटा, फिर 90 प्लस, अच्छा उसको ना अमन रोक लो, अरे रोक लो, पहले रोक लो, हो गया ना। देखिए क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा क्या होती है कि 90 वाला से हिलेगा, सब चेंज होगा। तो हमें पता है, यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ कि साइन कॉस में होगा टैन, कॉट में होगा सेक, क्या होगा कोसेक में होगा, वो चेंज होगा, ठीक ना। 90 पे चेंज होगा, देखिए कैसे कैसे चेंज होगा, 90 में से कुछ घटाऊंगा तो चेंज होगा, 90 में से कुछ ऐड करूंगा तो चेंज होगा, ये 270 में से कुछ कम करूंगा और 270 में से अधिक करूंगा तब चेंज होगा, यही चेंज होगा, अन्यथा नहीं चेंज होगा। दूसरा का नंबर आप थोड़ा ध्यान से सुनेंगे कि ये साइन कॉस में हो जाती है, टैन कॉट में चेंज होती है, और सेक कोसेक में चेंज हो जाती है। तो यहाँ पे मैं फिर से एक बार दिखा देना चाहता हूँ कि बहुत सारे हैं, कितना मैं दिखाऊंगा देखना। इसमें साइन सॉरी माइनस नहीं रहेगा, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू किस में जाएंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएंगे। और साइन किस में चेंज अभी बताए थे, कॉस में होती है कि नहीं, साइन किस में चेंज होती है, कॉस में हो जाती है। उसी तरह कॉस किस में हो जाएगी, किस में हो जाएगी, साइन में, क्योंकि साइन में साइन का उल्टा कॉस और कॉस का उल्टा साइन, उसमें चेंज हो जाती है। टैन का किस में हो जाएगी, टैन का कॉट में हो जाएगी, और कॉट का किस में हो जाएगी, टैन में। उसी तरह ये थीटा लिखा जा रहा हो तो समझ जाना। और सेक को किस में हो जाएगी, कोसेक में, और कोसेक के किस में हो जाएगी, सेक में। अगर मैं यहीं पे प्लस कर देता हूँ, ठीक ना, यहीं पे क्या कर दिया, प्लस कर दिया। जब प्लस कर दूंगा तो आपको पता होगा कि जब प्लस करूंगा तो इसमें आ जाएंगे, किस में आ जाएंगे, सेकेंड वाले में, सेकेंड क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। सेकेंड क्वाड्रेंट में आपको पता होगा कि 90 पे ही लेगा, तो 90 का आपको क्या हो जाएगी, देखो तो ये आपका साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा, मान लो यक्स हो जाएगी। ये थीटा लिख दिया हो ना तो थीटे ही लिखना बढ़िया पड़ेगी, ठीक ना, क्योंकि थीटा ही लिखे हो तो थीटा ही लिखना पड़ेगा। फिर उसके बाद क्या साइन में हो जाएगी, आपको इसमें किस में हो जाएगी, टैन 90 प्लस थीटा कॉट थीटा हो जाएगी, कॉट का किस में हो जाएगी, टैन थीटा में हो जाएगी, और सेक को किस में हो जाएगी, कोसेक में हो जाएगी, और इसमें
सेक में हो जाएगी ना, थीटा लिख लेना। अब इसमें देखना है कि साइन और कोसेक क्या हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है, अन्यथा सब क्या होती है, माइनस में। अब यहाँ पे साइन और जब कोसेक बोला तो यहाँ पे यहाँ नहीं देखनी है, यहाँ नहीं देखनी है, यहाँ देखनी है। फिर ना तो आपको साइन 90 प्लस थीटा यानी क्या होगा, कॉस थीटा किस में होती है बताना, माइनस में हो जाएगी ना। सॉरी रुको 1 मिनट, नहीं रुको क्या यहाँ पे, हाँ तो साइन प्लस में होगी ना, तो ये वाली जो साइन है ना यहाँ पे प्लस में हो जाएगी ना। और देखो कोसेक वाली क्या हो जाएगी, प्लस में, ये कोसेक सेक में ये वाली प्लस में हो जाएगी, अन्यथा सब क्या हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी। समझ में आया। इधर देखनी है हमें, किस में देखनी है, इधर नहीं देखना है, ठीक ना। इधर जो भी होगा उसमें क्या करना है, देख लेना है। अब आगे देखते हैं, रोक लेना हमें रोक लेना। हो गया। देखो इसके आगे देखते हैं, हमें पता है कि ये 180 है, 180 में से कुछ भी हम घटाऊंगा तो फिर सेकेंड में आ जाऊंगा, सेकेंड में आ जाऊंगा कि नहीं, सेकेंड में आ जाऊंगा। तो एक बात हमें याद है कि जब 180 पे गेम खेलेंगे तो चेंज नहीं होगा, 180 पे खेलेंगे तो क्या होगा, चेंज नहीं होगा। इसलिए इसे क्या करना पड़ेगा, मिटाना पड़ेगा। बताइए तो थोड़ा ध्यान देंगे कि साइन 180 माइनस थीटा आपका क्या हो जाएगा, साइने थीटा हो जाएगी, सब साइने थीटा हो जाएगी, जो रहेगी क्या हो जाएगी, वही हो जाएगी, क्या रहेगी, वही हो जाएगी। तो इसको हम सीधी इस तरह हम लोग लिख लेते हैं। हो गया। अब टेन थीटा मैंने नहीं लगाया। अब देख लेते हैं, हमें फिर सेकेंड में आएंगे। और सेकेंड में आपको पता होगा कि साइन और क्या कोसेक पॉजिटिव में रहेगा, अन्यथा सब क्या रहेगी, निगेटिव में रहेगी। पता चला। अब थोड़ा यहाँ मैं फिर से मिटा रहा हूँ, आगे दिखा रहा हूँ। अब मैं क्या करूँगा, 90 प्लस कुछ ऐड करूँगा तो सेकेंड थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाऊँगा। तो हम इसमें प्लस कर देंगे तो सब हो जाएगा कि नहीं बताना। इसमें क्या कर दूंगा, सब प्लस कर दूंगा तो किस क्वाड्रेंट में आ जाऊँगा, थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाऊँगा। जब थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाऊँगा तो एक बात ध्यान से सुनिएगा, आपको टेन और कॉट क्या रहती है, पॉजिटिव में रहती है, और अन्यथा सब क्या हो जाएगी, माइनस में। तो टेन ये है और कॉट ये है, यही है ना। अब ये दोनों क्या हो जाएगी, पॉजिटिव में। यहाँ से देखनी है, यहाँ से ना देखना है, नहीं तो सब गड़बड़ा जाएगा। तो यहाँ से देखेंगे तो टेन क्या हो जाएगी, पॉजिटिव में, और कॉट पॉजिटिव में, अन्यथा सब क्या हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी। ठीक है, आगे देखते हैं। अगर हम लोग, ठीक है, एगो कम कर लिए, एगो बढ़ा लिए, आगे देखते हैं। इसे मिट अमन रोक लेना, समझ में आ रही है। चलिए ठीक हो गया। चलो देखो भाई, अब हम क्या करते हैं, हमको पता है कि इसमें और इसमें हम लोगों को चेंज करनी है, अन्यथा इसमें चेंज नहीं करनी है। अब क्या हम लोग करेंगे कि 270 ये जो दिख रही है, 270 में से हम कुछ भी घटाऊंगा तो फिर सेकेंड में आ जाऊंगा, सॉरी थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाऊंगा। तो अब इसमें चेंज होगा क्योंकि 270 और 90 पे चेंज होता है, अन्यथा चेंज नहीं होगा। तो आपको पता है कि साइन कॉस में हो जाएगी। बोलो, ये पहले लिख लेने दो, कॉस हो जाएगी, ये साइन हो जाएगी, थीटा लगा लेना यार, भूल जा रहा है। ये क्या हो जाएगी, कॉट हो जाएगी, और ये टेन हो जाएगी, और ये कोसेक हो जाएगी, और ये सेक हो जाएगी। अब हमें चेंज देखना है। अरे क्या करना है, चेंज देखना है कि किस में बस चेंज होगा। हमें पता है कि फिर 270 में से कुछ घटाए हैं तो थर्ड में आए हैं, थर्ड में है ना। और थर्ड में हमें पता है कि टेन और कॉट क्या होती है, पॉजिटिव, अन्यथा सब क्या हो जाएगी, बताइए, सब क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। समझ में आया। अब यहीं से हम लोग फिर एक काम कर लेंगे। यहाँ पे क्या कर लेंगे हम लोग, अगर 270 में कुछ जोड़ते हैं, 270 में क्या करते हैं, कुछ जोड़ते हैं, तो किस क्वाड्रेंट में चले जाएंगे, चतुर्थ में चले जाएंगे। और चतुर्थ में जब चले जाएंगे तो 270 पे तो फिर चेंज होगा। क्या होगा, साइन 270 प्लस थीटा इसको मतलब कॉस थीटा होगी, चेंज होगी ना। कॉस का साइन में, साइन का कॉस में, टेन का कॉट में, कॉट का किस में, टेन में, और सेक का कोसेक में, और कोसेक को सेक में। ठीक ना। अब हम क्या करते हैं कि 270 में कुछ ऐड किए हैं तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आएंगे। अब फोर्थ में हमें पता है कि कॉस और सेक क्या होती है, प्लस होती है, और अन्यथा सब क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। यानी ये क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, अन्यथा सब क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। समझ में आया। साइनों पे कर दिए क्या, क्या कॉस और सेक, तो कॉसे और सेक का न किए हैं, कॉसे ना सेक पे प्लस किए हैं, अन्यथा सब की सब सही अथु है। अब नो नीचे से उस साइड
अरे भैया हम बोले हैं ना कि इधर देखना है आपको, बार बार कह रहे हैं बतिया, हम भी करते थे ये बात, हम भी करते थे, इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि इधर हम देखेंगे, इसलिए इधर चिन्ह लगा रहे हैं, क्योंकि हमसे भी हो जाती थी, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि इधर बार बार कह रहा हूँ। अब मैं क्या करता हूँ कि फिर उस पर खेलूँगा तो फिर ठीक है, तो 360 पे करूँगा तो इसमें आऊँगा, तो इसमें आएंगे तो हम चेंज नहीं करना पड़ेगा, इसका मतलब ये इसी तरह रहने, नहीं चेंज ही करना पड़ेगा। रुक लेना भाई। देखो अब क्या करना है हमें कि 360 ये दिख रही है, 360 में से हम कुछ भी घटाते हैं तो फिर किस में आ जाएंगे, फोर्थ में, फोर्थ में आ जाएंगे ना। अब फोर्थ में हमें बताएं कि 360 पे अगर हम लोग खेलेंगे तो हमें वही का वही हो जाती है, तो आपको साइन का साइन में हो जाएगी, और कॉस का अरे आपका क्या हो जाएगी, साइन कॉस, ठीक है ना, कॉस, हाँ फिर अब क्या हो जाएगा, टैन कॉट, और क्या हो जाएगी सेक, और इसमें कॉसेक। लेकिन अब हमको क्या देखनी है, चिन्ह देखनी है। चिन्ह किधर से देखेंगे, इधर से देखेंगे, और इधर में हमारा कॉस और सेक क्या होती है, पॉजिटिव, कॉस और सेक क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगा, और अन्यथा सब क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। समझ में आया? अब हम लोग इसी पर प्लस करके देख लेते हैं। अगर हम इस पे प्लस कर लेते हैं तो किस क्वाड्रेंट में चले जाएंगे, बोलो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में चले जाएंगे कि नहीं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में चले जाएंगे। तो हमको देखनी है कि 360 में से कुछ भी जोड़ूंगा तो फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट में, अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाऊंगा तो आपको पता है कि चेंज तो नहीं होगा, चेंज तो होगा नहीं, तो साइन का साइन, कॉस का कॉस, टेन का टेन, कॉट का कॉट, ये सेक का सेक, और कॉसेक का कॉसेक वही रहेगा, कुछ चेंज नहीं होगा। समझ में आया ना? चलो आगे हम लोग देख लेते हैं, जैसे कि कुछ नहीं दिया है क्या, एंगल वगैरह। चलो हमको मान लेते हैं कि 150 का निकालना है, ठीक ना, क्या करना है, साइन 150 डिग्री का क्या करना है, मान निकालना है, ठीक है। हम क्या करेंगे, 150 किस क्वाड्रेंट में आएगा, यहीं पे ना 90 और 180 के बीच में सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। हम क्या करते हैं, इसको दो तरीके से लिख सकते हैं। कैसे लिख सकता हूँ देखना ज़रा, साइन 90 प्लस 45 जोड़ूंगा तो क्या हो जाएगी, 150 पे आ जाऊँगा, नहीं नहीं, नो 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 नो, तो ये क्या कर ले, 135 है 60, हाँ 60 करूँगा तो आ जाऊँगा, नहीं इसमें क्या करूँगा, 60 जोड़ूंगा तो आ जाऊँगा, किस में आ जाऊँगा, इस 150 जोड़ूंगा तो 150 आ जाएगा ना। एक बात और इसे लिख सकते हैं क्या, साइन 180 माइनस 30 कर सकता हूँ, यानी इसको किस तरीके से लिख सकता हूँ, दो तरीके से लिख सकता हूँ, नहीं या तो 90 में से कुछ जोड़ूंगा तो 150 आएगी, या तो 180 में से घटाऊंगा तो 150 आएगी, यही ना आ सकती है। अब हमें पता करना है कि एक हमें यहाँ पे थोड़ा अच्छे वाली बात आएगी कि 180 पे गेम खेलूंगा तो साइने होगी, अब इस पर खेलूंगा तो आपको पता होगा कि 90 में कुछ जोड़ूंगा तो फिर 90 प्लस थीटा यानी कॉस थीटा लिखनी पड़ेगी आपको। इसमें होगा कि साइन का साइने चेंज होगा क्योंकि 180 पे चेंज नहीं होता है, तो हमें पता है कि साइन 30 डिग्री हो जाएगा कि नहीं। इसमें करूँगा तो आपका क्या हो जाएगा, कॉस 60 डिग्री हो जाएगा, तो यही ना हो सकती है। अब देखना दोनों का मान क्या होगा, एक ही आएगा। चलो कॉस 60 अंश और कॉस 30 अंश जोड़ूंगा तो 90 होगा, यानी साइन 30 अंश का मान कितना होता है बताइए, 1/2। साइन 30 अंश का मान कितना होता है, 1/2। तो देखो कोई परिवर्तन हुआ नहीं ना हुआ, इसका मतलब हम 90 में से कुछ जोड़ूंगा तो 150 आएगी, 150 आ जाएगा, और 180 में से भी घटाऊंगा तो 150 आएगा। और देखो दोनों में हल किया हूँ तो दोनों का क्या आया है, 1/2 और 1/2। इसका मतलब हम इसको, इस टाइप के सवाल को दो तरीके से क्या कर सकता हूँ, हल कर सकता हूँ। लेकिन ये वाला क्या दिख रही है, आसान दिख रही है, नहीं कि क्योंकि हमें चेंज नहीं पढ़ना करना, नहीं तो फिर साइन 90 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में है, और ये एक मिनट, अगर हम हाँ 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 साइन जो है जो कॉस है तो 90 डिग्री है तो चेंज नहीं होगा। हाँ ठीक है, एक मिनट, साइन का साइन तो वहां से ही देखा जाएगा, यहाँ से नहीं देखा जाएगा।
हाँ हाँ हाँ, ठीक 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 ठीक, हम कहीं कहीं गड़बड़ हो गया क्या है। साइन 90 प्लस थीटा, और हमें पता है कि साइन साइन क्या रहती है, पॉजिटिव रहती है। नहीं, हम उधर मेरा ध्यान चला गया, ए भाई साहब उधर माइनस में कोस हो जाना चाहिए, तब तो यहाँ पे आगे आना चाहिए, माइनस में आ जाना चाहिए। लेकिन हमें क्या देखनी है, हमें इधर से देखनी है ना, हमें इधर से देखनी है, इसलिए आंसर क्या है, सही है। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं, थोड़ा आंसर बताना, क्वेश्चन बताना जरा, बोलो। कोसेक है 1000, tan 200, कॉस माइनस 100, कोट माइनस 240, साइन माइनस 200, बस इतने ही रहने दो ना, 3 4 जाने, खुदे बन जाएगा आगे। अब हमें क्या करनी है, इसको हल करके देखनी है। आपको पता है, देखो पहले वाला हल कर रहा हूँ, कॉट क्या है, माइनस 240 डिग्री, यही है ना। अब हमें एक बात ध्यान से सुननी है जरा, अब इसे मिटा ही देता हूँ, इसका क्या यूज है। देखो, अरे ये तो सही लिखा था मैंने। अब क्या करना है कि ये 360 हो जाएगी, फिर इधर जोड़ूंगा तो 400 कितना होगा, 90 जोड़ो तो 400 कितना होगा, 50, 450, 90 जोड़नी है नहीं, क्योंकि 60 में 90 जोड़ोगे तो इसमें का 40, उसमें का 50, 450 हो जाएगा। फिर इसमें 90 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 540 हो जाएगा। कित कहाँ पे, चलो जो भी होगा, यहाँ पे क्या आएगा 720, यहाँ पे 1080, यहाँ पे आ जाएगा 1440। मतलब उतना जोड़ने पर इस तरह बार बार मारोगी ना, फेरा फेरा मारोगी ना। देखो यहाँ से आपका 0 डिग्री है, जीरो में कुछ जोड़ी हो तो 90, फिर 180, फिर इसमें जोड़ोगी तो 90 तो 270, फिर 270 में जोड़ोगी तो 360, फिर 360 में जोड़ोगी तो 450, 450 में फिर जोड़ोगी तो 540, 540 में कुछ जोड़ोगी तो कुछ। तो हमें देखनी है क्या, 240। आपको पता है कि कॉट है तो कुछ खाएगा नहीं है, नहीं। चलो तो 240 किस में आएगी जरा बताना, इसी में आएगी। हम तो 180 पे कर लेते हैं। आपको पता होगा कि सॉरी, आपको कॉट यहाँ माइनस बाद में लगा लेना है ना। कॉट आपका क्या हो जाएगी, किस में तोड़ोगे तो होगा 180, कितना है 240 है ना, है 240, तो यानी 270 ये पर कर रही हो, 180 पे कर लो। 180 में हम क्या जोड़ेंगे तो 240 के पास पहुँच जाएंगे, 60। चलो तो देख लेना, तुम ही लोगों को बात पे कर रहा हूँ। तो कितना 180 प्लस 60, यही ना है। तो आपको पता है कि कॉट ही में रह जाएगा, तो कॉट रहेगा ये अभी माइनस को भूल जाओ, बाद में क्या करो, भूल जाओ। आपको कॉट कितना हो जाएगा 60 डिग्री, बोलो कॉट 60 डिग्री हो जाएगा। तो आपको पता होगा कि कॉट 60 डिग्री है तो इसमें आ रही थी, और टेन और कॉट क्या रहती है, टेन और कॉट इसमें पॉजिटिव रहती है कि नहीं, तो पॉजिटिव यहाँ पे रहबे करेगी, बोलिए। या माइनस है तो माइनस लगा लीजिएगा। अब हमें पता है कि कॉट 60 अंश का मान कितना होता है, 1/√2, तो कितना हो जाएगा 1/√3, 1/√3। आइए क्या कर लो, माइनस लगा लो, ठीक है, ठीक है ना। चलो आगे देखते हैं, मिटा देते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं कॉस 135 का, कॉस 135 का माइनस बाद में लगा। अच्छा हमें पता है कि कॉस होगा और सेक क्या कर लेता है, माइनस को निगल लेता है, नहीं तो ये तो हटा दो, इसका यूज ही नहीं है, खाली 135 को तोड़िए। तो आपको कॉस 180 माइनस क्या घटाऊंगा कि 100 कुछ जो भी होगा हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा भाई,
एक दे दिया था 7 में 45 नहीं, तो हमें क्या करना पड़ेगा 45 घटा देते हैं डिग्री, तो हमें पता होगा कि आपका cos 45 से होगा। बोलिए cos 45 होगा कि नहीं। हाँ, तो 180 में से कुछ घटाए हैं, 180 में से कुछ घटाए हैं, तो इसका मतलब तो ये चेंज तो नहीं होगा, लेकिन चिन्हवा तो देखना पड़ेगा ना। चिन्ह क्या होगा कॉस साइन, और क्या होगा माइनस में होगा कि नहीं, माइनस में होगा। और cos 45 अंश का मान कितना होता है, साइन 45 cos 45 से की होता है, यानी 1 बाई कितना, ये माइनस। ठीक है ना। चलो आगे आगे बना लेना, तब बना लोगी ना। चलो तो मिटा नहीं सब ना। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग अपने सवाल पे आते हैं। ये सब 1020 वाले बना दें हैं। चलिए कॉस सेक कोसेक 1020 डिग्री नहीं। चलो हमें पता है कि 1020, ये क्या है 1080, मैं इसमें 60 ऐड कर दूंगा तो हो जाएगा कि नहीं, नहीं घटा दूंगा तो आपका कोसेक कैसे हुआ? क्या कैसे हुआ, राउंड मारेगी राउंड, अब वही ना बताएं कि राउंड मारिए। उसमें 90 जोड़ते जाइए। नहीं समझ में आया। वो तो 2 राउंड वहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा तो 100 एक बार और मार लीजिए। सर्कल बनाया क्यों गया है, वहाँ पे जाएगा ना। कहाँ पे 1080 कहाँ पे जाएगा, 1080 कैसे आएगा? 1 2 3 लो भैया अब जोड़ना बताते हैं। 3 बार में 1080 आएगा। अब करे बताओ ना। देखो यहाँ पे सुनो, यहाँ पे देखो, सुनो सुनो यहाँ देखो, यहाँ पे यहाँ पे कितना आ रहा है, 3 बार में 180 आएगा। हाँ देखो एक, देखो देखो 360 में, देखो यहाँ सुनिए, यहाँ पे 360 में हम यहाँ पे पूरा आ जाएंगे, 180 जोड़ देंगे तो यहाँ आ जाएंगे कि नहीं। तो 360 में कितना जोड़िए 180, तो कितना 0 814 का 4 3 1 4 1 5, यहाँ 540 दिख रही है। 540 में हम फिर ऐड करूँगा तो कितना 180 जोड़ दूँ, 540 में 180 जोड़ देता हूँ तो 0 8 4 12 5 1 6 1 7, यानी देखो फिर 720 मिला। फिर 720 में कितना जोड़िए, तो यहाँ पे पहुँचेंगे हम, तो 720 में कितना जोड़ा पड़े 180, तो यहाँ पे 0 0 8 ये 9 हो जाएगी, ये 900 पहुँचा, और 900 में हम क्या जोड़ूंगा कि फिर पहुँचूंगा, तो 900 में फिर कितना जोड़े 180, तो ये हो 180 ठीक है ना। 0 8 9 1 9 1 10, देखो अब समझ में आया। चलिए 3 बार रिपीट मारना पड़ा नहीं। चलिए तो हमें पता है कि 1080 माइनस कितना करना पड़ेगा भाई 60 करना पड़ेगा। अब हमको पता है कि 1080 का मतलब 360 पे गेम खेल रहे हैं हम लोग, नहीं 360 पे ना खेल रहे हैं, वहाँ पे वो चेंज नहीं होगा। तो आपको पता है कि कोसेक चेंज नहीं होगा, लेकिन हमें देखनी है कि कोसेक क्या रहती है, क्योंकि इसमें आ रही है ना, किसमें क्वाड्रेंट में, 4th क्वाड्रेंट में ये माइनस होती है। तो कोसेक 60 अंश का मान कितना होता है, देख लेना हम 2 भाई। हाँ तो आपका साइन जो 60 अंश का मान होता है वही उसको चेंज कर देते हैं, तो साइन 60 अंश का मान कितना होता है √3/2, तो ये कितना हो जाएगा 2/√3, अली का लगा दो माइनस। ठीक है, अब कहीं भी आएगा तो बना लेना है इस पर, चाहे पॉलिटेक्निक हो। नहीं बताया था उस समय नहीं बताया था। एक सवाल बता देते हैं 3.2 का, प्रश्नावली 3.2 खोला ना जरा, समय ज़्यादा लग रही है। प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1, पहले 1 एक आध 2 क्वेश्चन बना लेते हैं, दूसरा नंबर क्योंकि उदाहरण में पहला जैसे दिया है। पहला देख लेते हैं,
दूसरा देख लेते हैं, नहीं पहले का दूसरा दिया है कि साइन, अच्छा हाँ ठीक है, साइन x बराबर 3/5, ये है ना, बोलिए ठीक है। साइन x बराबर पूछा कि x दूसरे चतुर्थांश में है, x दूसरे चतुर्थांश में है, इतने से काम हो जाएगा। चलिए हमें पता है कि साइन, साइन को उल्टा कर दूंगा तो क्या हो जाएगी, कोसेक हो जाएगी ना, तो कोस का मान सीधे डायरेक्ट आया कितना 5/3। अब हमें पता है कि साइन स्क्वायर x प्लस कोसेक कोस स्क्वायर x इक्वल टू 1 होगी। इसका मान दिया है 3/5, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा तो 9 बटे कितना हो जाएगी 25 हो जाएगी। अब प्लस कोसेक स्क्वायर x बराबर 1, ये उधर जाएगा तो माइनस बना लेगा, तो ये कितना हो जाएगा 9/25 था क्या, 9/25, तो ये एलसीएम लेंगे तो 25 माइनस 9/25 यहाँ नहीं दिख रही होगी, आपका कितना हो जाएगा कोस स्क्वायर x बराबर 16 बटे कितना हो जाएगी 25, ठीक ना। तो अब इसे स्क्वायर हटेगी तो उधर क्या बनाएगा अंडर रूट, तो कोस x बराबर प्लस माइनस 4/5। अब 4/5 दूसरे को कोस x ना, कोस x है और दूसरे क्वाड्रेंट की बात बोली है तो कोस क्या होती है दूसरे क्वाड्रेंट में माइनस, तो इसीलिए क्या करना पड़ेगा माइनस डायरेक्ट हटा के लिख देते हैं, ये वाली हो जाएगी। उसी तरह सब बनानी है। अब देख लेना है, अब हमें tan क्या निकालना है, तो tan थीटा बराबर क्या होती है साइन थीटा, अब बटा में क्या होती है कॉस थीटा, तो साइन थीटा का मान अभी 3/5 आया था, भाग लगा दो, कॉस का मान कितना है अभी आया है माइनस 4/5, चेंज करूंगा तो ये गुणा हो जाएगी, तो ऊपर चला जाएगा 5 और नीचे हो जाएगा 4, इससे काट लिए तो 3 बटे कितना हो जाएगा 4, ठीक है। अब निकाल लेना सब। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से 10 के बीच। ज़्यादा भारी नहीं ना है, फास्ट नहीं ना बताया हूँ, चलिए ठीक है मिटा देते हैं। चलिए तुम्हारा समझ में आ रहा है, हैप्पी बर्थडे। हाँ बोल दो सब लोग, तुम भी बोले क्या हैप्पी बर्थडे। अरे भैया हमारा बुला जाता है कोई बोल देता है ना हैप्पी बर्थडे तो हम बोल देते हैं हैप्पी बर्थडे। चल रहा है जी, रोक ना, चलो रहने दो, हम लोग बोला जाता है भैया कौन सा हैप्पी बर्थडे। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, दिया है क्या साइन 765 डिग्री का क्या करना है मान निकालनी है। अब हमें देखनी है कि 765 किस क्वाड्रेंट में आएगा, तो हमें पता है कि 720 ये था, 720 ये था, और 720 में हमको लगता है ना कि 45 जोड़ दे क्या, नहीं 45 नहीं है, हाँ 720 45 जोड़ के देखते हैं 5 6 7, हाँ ठीक है। हमें पता है कि साइन 720 अभी जस्ट बताया ना, समझ में आ रही है ना, 720 प्लस क्या कर दूँ 45, 720 प्लस 45 करूँगा तो हमें पता है कि ये वाली यही 360 है और ये चेंज नहीं होता है, नहीं होता है, तो साइन का साइन में हो जाएगी, बताइए साइन कितना हो जाएगा 45, बोलिए। अब हमें तो इसमें कुछ देखना ही नहीं कि प्लस में होगी कि माइनस में होगी, साइन 45 अंश का मान कितना होती है, समझ में आया, ये हमारा क्या होगा आंसर होगा। आगे देखते हैं, बात नहीं, आगे देखते हैं, अगला बना लीजिएगा ना, क्योंकि हम अभी बताए हैं ना ये 1410 वाला। चलिए पाइये वाला समझ लीजिएगा, tan 9 पाई बाई 3, tan क्या लिखे हैं 19 पाई बाई 3, इसी को क्या करना है, इसको चौकी पे चलो, चौकी पे बैठो, थोड़ा हमारा बॉडी सर्कुलेशन ब्लड का हो जाएगा। देखिए tan क्या करना है आपका, tan 90 गुणे पाई का मान कितना 180/3, यही ना हो सकती है, 3 से काटिए तो यहाँ से कितना मिलेगा 19 छके, रवीना बताओ 19 छके 19 के पढ़ा पहले सुना
वो नहीं छके तब वो नहीं सकती। कितना होगा? वैसे बनाए 114 कैसे बनाऊं? हैं? वहाँ पे पंचशील में गई थी ना, हाँ। जो रवि सर के अलग ही टेस्ट होता है। तो एलसीएम होता है। ठीक है, पहले देखिए। बड़ा में देखना है कि छोटा। अब हमें क्या करना है? 1440। हमको याद है कि यहाँ पे क्या लिखे थे? 1440 से लिखे थे क्या? 180 सर। हैं? हाँ लेते हैं। तो इसमें क्या था जी? 720 फिर 180 1080 था। 1000 1080 था। और ये कितना है? अभी जोड़ना पड़ेगा ना? अरे भगवान का कौन पाला पड़ गई। 14 छक्के 19 छक्के कितना होता है? 114 ना जी? 114 होता है। हम क्या लिखे हैं? 114 होता है। कौन बता ही नहीं रहा है। 114 ना? ऐसा सही लिखे ना? ठीक है, हमारा हिंदी तो नहीं कम आता है। 114 114 ही है। ठीक है, अब तो हो ही गया नहीं? तो 1140 है और ये कितना है? 1080 है नहीं? 1080 में हम फिर क्या कर देते हैं? 90 जोड़ो तो जीरो कितना हो जाएगा? काहे को घटाओगी? क्या बाबू? हैं? 1080 1080 में 180 जोड़े हैं, 1260 आया है। क्या करे? नहीं हो जाएगा वहाँ पे 1000 अब 1170 माइनस 30 कर दूंगा तो हो जाएगा। 30 देखते हैं। 0 4 1 1। ठीक ना? ठीक है। 10 क्या करना पड़ेगा? 1070 माइनस, अरे माइनस है ना, 30 करना पड़ेगा नहीं? आपको 1070 किस में आ रही थी? इसी पे ना? बोलिए, क्योंकि 1080 में हम 90 जोड़ते हैं। 1080 में क्या जोड़ते हैं? 90 जोड़ते हैं तो 1170। 1170 में से कुछ घटाए हैं तो हमारा क्या आया है? 114 आया है कि नहीं? 114 ही है जी। डिस्टर्ब मत करो। अब क्या करना है कि इसमें से हम घटाएंगे कुछ भी। हमको पता है कि इसमें चेंज होती है ना? तो tan का किस में हो जाएगी? कॉट में। कॉट क्या हो जाएगी? 30। कॉट 30 होगी ना? कॉट 30 अंश का मान कितना होता है? √3। जरा देखो तो आंसर आया है क्या? देखो रवि सर जी दूसरा टाइप के बता रहे थे रे भैया। हमारा ना आता है तो जैसे आएगा वैसा ही ना बताएंगे जी हम। 3.2 का ना रहने दो। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन 3.2 आंसर देखो कितना है। रवि सर जी अगर तेज है हम क्या बताएं। बैनर के देंगे तो खेलवे ना करेगा। 3.2 का क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 3.2 है ना? 3.2 का क्वेश्चन नंबर कौन बता रहे थे? क्वेश्चन नंबर 6। तो ये 2 आया है। 7वें ना है? 6वां है। देख लेना। 6 है ना? वो भी पूछ रहे थे तो हमको नहीं पता है कौन क्वेश्चन है। 8 नंबर। तो 8 नंबर कितना है? सही है सर। और वो 8 वहाँ पे होना चाहिए। कौन 8? क्वेश्चन ओह आई सी। यहाँ पे क्या होना चाहिए? 8 होना चाहिए। ठीक ना? अब इनका रवि सर जी वाला देख लेते हैं हम। कैसे दिया बुक में? अच्छा वैसे ही बता रहे थे। लग रहा है तब हमारे ना आ रहा है। देखिए हाँ भैया तो टीचर हैं, चुप रहो।
आई क्या बोले थे जी? साइन था, क्या लिखे थे? टेन। टेन 19 पाई बाई कितना था? 3। यही थे ना? अब मैं क्या कर सकता हूँ, जरा इसको ध्यान से देखिएगा। 10 इसको मैं क्या कर, 3 6 18 नहीं 6 6 पाई 18 प्लस पाई बाई 3 हो सकती है? हैं? हो सकती है? 36 18 एगो पाई 19 पाई बाई बाई पाई बाई 3 हो जाएगा ना? बता ना, हमको पता है ना। अच्छा 6 पाई, अब तो पाई वाली समझानी पड़ेगी कहानी। चलिए पाई समझा देता हूँ। अब क्या बताएंगे भैया, सर जी है ना बड़ी ठीक ठाक आदमी है। देखिए ये इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 0। इसको पाई बाई 2 लिख सकता हूँ। इसको क्या लिख सकता हूँ? पाई लिख सकता हूँ। इसको 3 पाई बाई 2 लिख सकता हूँ ना? नहीं, क्यों लिख सकता हूँ जरा ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे 90 होती है ना? बोलिए 90 होती है ना? 90 होती है तो इसका मान कितना होता है? 180 बाई 2 काटूंगा तो फिर 90 नहीं मिल जाएगी? आइए 180 को पाई नहीं लिख सकते हैं? आई देखो 270 को 3 पाई का मान कितना होता है? 180 बाई 2, यहाँ से काटूंगा तो 90 होगा ना? नतीली 27 यानी 270। देखो फिर आया कि नहीं? इसको मैं लिख सकता हूँ, जरा ध्यान से सुनिएगा। अच्छा एक बात बताइएगा कि अगर यहाँ पे 180 लिखा हूँ, अगर दोबारा कर दूंगा तो यहाँ 360 लिखता था कि नहीं? लिखता था कि नहीं? अगर यहाँ पाई लिखा हूँ, यहाँ पे डबल 360 है नहीं, तो यहाँ पे पाई है तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी? 2 पाई नहीं होगा, क्योंकि 180 का डबल है। 180 का क्या है? डबल है ना? 118 दूना के 36। तो जब यहाँ पे पाई है तो यहाँ पे कितना होगा? 2 पाई। तो यहाँ पे कितनी होगी? 3 पाई। यहाँ पे कितनी होगी? 4 पाई। यहाँ पे कितनी होगी? 5 पाई। यहाँ पे कितनी होगी? 6 पाई। यहाँ पे कितनी होगी? 7। यहाँ पे 8। यहाँ पे 9। यहाँ पे 10। चलिए हमको पता है, सुनिए, हमको पता है कि 6 पाई नहीं, अच्छा ये 3 है। अच्छा 6 पाई में हम कुछ ऐड किए हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में गए हैं, तो 10 पाई बाई 3 लिख सकता हूँ, क्योंकि 90 में अरे कुछ 360 में कुछ जोड़ा हूँ। आपको पता है कि चेंज होगा नहीं। 10 ओए होए 180 का आधा कर दो ना तो कितना हो जाएगा? 60। 10 60 अंश का मान जरा बताना ना प्रिय लोग। आ गया? आ गया ना? आ गया ना? अब रवि सर जी वाला हो गया ना? रब्बी सर बताए थे। हाँ सर ये तो है। 180 कहाँ से आ गया? देख ले ना, मिला रही है आंसर नहीं? अच्छा आंसर तो यहाँ पे है ना। चलिए आगे हम लोग आगे बना लीजिएगा कि आगे हम बताएं एक दो, नहीं तो उसके बाद खत्म क्रियाक्रम। बोलिए और कुछ। पाई का मान 22/7 होता है, ये लोग जानते थे। नहीं तो समय हो गया है ज़्यादा, 1 घंटा ले अधिक। बोलिए बनाइएगा, नहीं बनेगा तो हम फिर बनाएंगे। यहीं तक क्रियाक्रम। जय हिंद जी।